आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि जम्मू कश्मीर से है, जहां पर जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकी हमले में 12 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। यह बड़ा अपडेट सबसे पहले प्राइम न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं। 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो चुके हैं। बहुत ही दुखद खबर जम्मू कश्मीर से सामने आई। आपको बताएं कि 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं और 2 पुलिसकर्मी शहीद हो चुके हैं, अपने प्राणों का बलिदान इस मिट्टी के लिए दे चुके हैं। और आपको बताएं कि पीएम मोदी ने पूरी जानकारी मांगी है। हमले की पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री ने मांगी है और शहीद के परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। तो जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आपको बताएं कि आतंकी हमले में 12 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। और आपको बताएं इस पूरे हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो चुके हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस हमले के बाद पूरी जानकारी मांगी है, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और साथ ही शहीद के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पंकज वानखेड़े जुड़े हुए। पंकज, क्या अपडेट्स हैं? लगातार करते जा रहे हैं। जिस तरह जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में जिस तरह से जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है उस पर हमला किया गया, जो कहा जाए जो 19वीं बटालियन है, माफी चाहूंगा 9वीं जो बटालियन है, वो अपनी ड्यूटी करके वापस बैरक में जा रही थी। जो ये जो बटालियन है वो रिजर्व पुलिस एक तरफ से कहा जा सकता है, जो रिजर्व रखा गया था। जब वापस जा रहे थे उसने तीनों तरफ से फायरिंग की। बाइक सवार पे जो आतंकी आए उन्होंने फायरिंग की और बुरी तरह से अताहत किया, जिसमें 2 जो जवान हैं वो मारे गए हैं, माफी चाहूंगा शहीद हुए हैं। उसके अलावा करीब 12 लोग घायल हुए हैं, उनमें से 3 गंभीर रूप से घायल। उसी को तमाम को देखते हुए, हमला को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और अपनी सहानुभूति और कंडोलेंस दिए और साथ ही इस तमाम जो घटना हुई है उसकी जांच और रिपोर्ट मांगी है। जी, तो इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से पल पल का अपडेट लिया है, क्या कोई बड़ा निर्देश अधिकारियों को यहां पर प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया हो? देखिए, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है वहां पे कि कहां से ये मूवमेंट हुआ, कैसे आतंकी हमला हुआ, क्योंकि याद होगा इसके पहले वहां हमला हुआ तो उसी तरह से एक तरह से उसमें बड़ा ब्लास्ट था। लेकिन ये एक तरह से एक रूटीन जो पुलिस पेट्रोल था एक तरफ से जो वापस जा रहा है उस पर हमला इस तरह से होना कहीं ना कहीं बड़ा चूक माना जाए एक तरह से कहीं ना कहीं। तो इसकी जानकारी लगातार सरकार प्रयास कर रही है जानने की ये गतिविधि कैसे हुई और किस तरह से जो शहीद हुए हैं उन पर हमला क्यों हुआ। जी, मतलब ये जिस तरह से पुलवामा में वारदात हुई थी, ब्लास्ट हुआ था, उसी से ही मिलता जुलता ये पूरा घटनाक्रम कहा जा सकता है कि मतलब जानबूझकर निशाना बनाया गया सीधे सैनिकों को। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार जिस तरह से आतंकियों को पिछले कई समय से मौका नहीं मिल रहा था, लगातार सरकार सर्च ऑपरेशन कर रही थी, तमाम ऐसे आतंकियों को बाहर निकाल के एनकाउंटर कर रही थी और तमाम ऐसी गतिविधियां हो रही थी, उससे कहीं ना कहीं मौका नहीं मिला था। लेकिन एक जिस तरह से चूक अगर कहा जाए जिसकी भी है, सरकार लगातार जांच कर रही है। जम्मू एंड कश्मीर के अथॉरिटीज लगातार पीएमओ रिपोर्ट मांग रहा है और साथ ही साथ जो एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनसे भी तमाम जानकारी ली जा रही है। लेकिन जिस तरह से जो हमला हुआ है और तीनों तरफ से घेर के बाइक सवारों ने जिस तरह हमला किया तो कहने के निंदनीय, लगातार सरकार इसकी जांच करवा रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ पुलवामा हमले से कंपेयर करना तो एक बड़ी घटना थी, लेकिन ये भी एक तरह से घटना जो है वो मतलब सरकार और पुलिस बल पर हमला होना बड़ी बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज, और विस्तार से जानकारी प्राइम न्यूज के दर्शकों को देने के लिए। तो निश्चित रूप से बहुत ही दुखद क्षण है ये, फिर से पूरे देश के लिए और शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की गई है प्रधानमंत्री द्वारा। और जम्मू कश्मीर में ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है, इससे जुड़ा हुआ पल पल का अपडेट हम आपको लगातार बता रहे हैं। आतंकी हमले में 12 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और आपको बताएं कि 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से इसमें घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नए बने